वस्तु है, तो सबसे पहले जो शाश्वत ज्ञान है नियम। अवेद को सनातनी भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं। मैंने अभी 5-7 दिन पहले एक मौलवी का पढ़ा, मैंने वो कहते हैं हम तो वेद को मानते हैं। वो चाहे मानो ना मानो, लेकिन ये कहते हैं तो वेद भगवान का आदेश है। वेद ने कहा है तुम सब मिल के चलो, साथ साथ चलो, मिलकर कब चलेंगे? संवदत्वम, जब एक साथ मिलकर बोलेंगे। बोलेंगे एक साथ कब? जब संगत्सद्वम संवदत्वम सम वो मनांसी जानता, जब आप सबके मन एक होंगे तब हम एक साथ मिलकर बोलेंगे, एक साथ मिलकर चलेंगे। हम मन सबके एक कब होंगे? जब हम बात को, तथ्यों को ठीक ठीक ढंग से जान लेंगे। तो ठीक ठीक ढंग से जानने के लिए पता सबको है, लेकिन मैं याद दिला देता हूँ। मीटिंग में बुलाने के लिए सबसे पहले मैंने बात लिखी थी कि अंसल से इन लोगों का जो लेन देन हुआ है, सब समस्या की जड़ वो है। वो लेन देन यदि इस कॉलोनी में, सुशांत सिटी में, 3 में, 5 में सबको मिलाएं तो कुल कितने मालिक हैं, कितने निवासी हैं, वे सब आ जाते। 2/3 बहुमत होता कम से कम, और उसमें सब कह देते तो वो लेन देन हो जाता। उसमें किसी को बताया नहीं, गिने चुने लोगों को बुला लिया। कुल 40-45 लोगों की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये तय नहीं हुआ कि भाई उनसे लेन देन किया जाए। जालसाजी से, धोखाधड़ी से वो लेन देन किया गया। जिस दिन ये काम हुआ उससे एक दिन पहले शाम को लगभग 9:30 बजे अमन सिंह जी का फोन आया कि कल वो अंसल से लेन देन होना है। इसमें सुशांत सिटी से कुल 20 लोगों को, जो खास खास लोग हैं, 20 गणमान्यों को बुलाया गया है। और उस 20 गणमान्य में आप भी हैं। अब मैं तो खुश हो जाता, भाई वाह वाह, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। मुझे इतनी बड़ी कॉलोनी में 20 आदमियों में मुझे गणमान्य बता के बुलाया दिया, आप आइए। मैंने कहा जी मीटिंग हुई कुछ? हाँ सब होगी। मुझे पता था कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा जी मैं नहीं आ सकता, मुझे काम है। तो वे जो गणमान्य, वे 20, 30, 40 हैं, वे ही चलाते हैं सब। अब बिना स्पष्ट बहुमत के, बिना लोगों की सहमति के लिया गया, ये किया गया, ये लेन देन, ये अवैध है, ये शून्य है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया, अंसल को फायदा हो गया। अंसल का वो जो इसको 1 महीने में लाखों उसको लगाने पड़ते थे, उसकी बचत हो गई। इनको फायदा हो गया। इनको फायदा ये होगा कि इनको मान्य गुप्ता जी ने एक कैलकुलेशन किया था कि 1 महीने में कम से कम 3.5 लाख बिजली के बिल में बचा लेते हैं। सीधा गणित। इनको, अंसल को फायदा हो गया, इनको लेने वालों को फायदा हो गया। तकलीफ, नुकसान हुआ हम सबको। तो जिस चीज का हमें नुकसान है और जिस चीज से सब समस्या बनी हुई है, जो अवैध है, जो शून्य है, वो वापिस किया जाना चाहिए। वापिस कई कॉलोनियों में वो वापिस भी हुआ है। तो हमें
सबसे पहले तो मैं चाहूंगा इसी पे डिस्कशन हो, तो वो वापस किया जाए, ये आप सबकी मीटिंग में पास होना चाहिए। उसके बाद ये जो मेंटेनेंस की समस्या है बढ़ाने की, वो इसीलिए आई मेंटेनेंस की। यदि अंसल के पास होता तो अंसल मेंटेनेंस ना बढ़ाता। यदि अंसल ले लेगा अब तो मेंटेनेंस ही बढ़ाएगा। ये केवल इतना नहीं है कि इन्होंने 1.5 साल पहले बढ़ाया 25%। क्यों बढ़ाया? ये बहाना जानते हैं। पहले तो जीएसटी लगा दिया, उस पर जीएसटी लगा दिया, उसके बाद वो जीएसटी हटा दिया। आइए कहा देखो 25% बढ़ा देते हैं, आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि जीएसटी हट गया। वह हमने जीएसटी हटा कर आपको लाभ दे दिया। वो जीएसटी का बढ़ा हुआ वो उसके बजाय ये 25% आप देंगे, आपको उतना ही देना पड़ा जितना आप जीएसटी में देते थे। तो अब हम, क्योंकि हम उसमें नहीं थे मीटिंग में, हमें बुलाया नहीं था, लेकिन मैंने इनसे लिखकर मांगा, नोटिस दिया, आप हमें आय व्यय का हिसाब दें तो उसके बाद ही मैं मेंटेनेंस दूंगा। आय व्यय का हिसाब नहीं दिया मैंने, मेंटेनेंस नहीं दिया, आज तक भी नहीं दिया, ना मैं दूंगा। तो मेंटेनेंस बढ़ाने के लिए ही इन्होंने एक सोसाइटी का विभाजन किया, दिखाने के लिए। विभाजन नहीं हुआ, वो विभाजन बाकायदा कानून में होता है। तो उसमें केवल वो पहले वो थी कि 5 में पहले हो जाएगा। 5 में किसलिए हो जाएगा? क्योंकि 5 में इनका कुछ आकांक्षा कुछ ज्यादा है। यहाँ भी है, बोलने नहीं देते थे किसी को भी, लेकिन अब आप लोग मजबूत हो गए हैं तो यहाँ तो ये दब गए हैं। वहां ये सोचा 5 में हो जाएगा, 5 का नाम लेकर देखो 5 में तो हो गया। तो है जी 2 महीने पहले वो सबने मान लिया, सब सहमत हो गए। नहीं, हाँ ये मलिक साहब बैठे 5 वाले, सबने नहीं माना। 80% लोगों ने मेंटेनेंस जमा नहीं किया। वो ऐसा है, पहली बार जमा हो गया, ये देख के बयान वो मीटिंग में ये बयान है कि 80% जमा कर चुके, बाकी सब वो ऐसा है। वो सुनिए मलिक साहब, आप बाद में अपनी बात बता दें। आप अच्छा हुआ आप आए तो अपनी बात बताएंगे, सबको मौका मिलेगा। मैं ये कह दिया जज साहब ने। एक अजीब बात है, वैसे तो मुझे बहुत तकलीफ है, मैं बैठ नहीं सकता, मैंने छोड़ दिया है, मैंने विपिन जी को सौंप दिया है। 5 घंटे तक यहाँ बैठे उसमें मीटिंग में, तब कोई तकलीफ नहीं हुई, इसका मतलब स्वस्थ है। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो बात यह है 5 में इसलिए बढ़ाया कि वहां लोग नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे उसको धमका लेंगे। हुआ भी ऐसा ही, कुछ लोग लगे हुए थे इसके 5, मुझे पता लगा था, इसके मेंटेनेंस बढ़ाने के खिलाफ लिखापढ़ी में लगे हुए थे। उनमें एक महानुभाव है, मैं नाम भी ले दूं, ललित मोहन, मैं ले दूंगा नाम, ललित मोहन जी हैं। वो लोगों के साइन पाइन के लिए उसमें वो ज्यादा एक्टिव थे। उनको फोन किया गया, गाड़ी दी गई, 7.5 हाथ पाथ उड़वा के मानने का या वैसे मानिएगा। तो ये व्यवस्था कानून के हिसाब से नहीं, सबकी सहमति के हिसाब से नहीं, आतंकवाद से चलाई जाती है। जिससे आतंकवाद से चला होगा कौन? जो सबके भले की बात कहेगा वो नहीं चला होगा। सबके भले की बात जो समाज सेवक होगा सबसे पूछ कर चलेगा। तो वो केवल अपनी कमाई के लिए, ज्यादा लूट मचाने के लिए जैसे तैसे वैसे नहीं मानेंगे, आतंक से मानेंगे। तो ये यहाँ तक बात हुई है। अब मेंटेनेंस के लिए एक बार जांच समिति बनाई। जांच समिति में साथियों ने नाम लिया, मैं इसका भी नाम लिख लिया, इसको किसी का नाम नहीं लिखा, क्योंकि यदि उसमें निष्पक्ष लोग होंगे तो निष्पक्ष लोग ज्यादा होंगे, तो वे सही बात कहेंगे, उनके खिलाफ होगी। तो उन्होंने अपने हिसाब से बस 1-2
दो अपने सम्मानित साथी लोग उसमें आ गए, अशोक गुप्ता जी आए, वो पंकज त्यागी। आपका सुनना? विनीत पुनिया। विनीत पुनिया। अच्छा, नहीं, अब मैं आपके विषय में मुझे नहीं पता, मुझे पता कि भाई दो आदमी तो ये निष्पक्ष थे। नहीं, आप भी निष्पक्ष थे। आप भी निष्पक्ष। हाँ, तो मुझे और अच्छा लगा ना, कमेटी में और निष्पक्ष थे। हाँ, तो मुझे पता लगा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो इन लोगों ने वो कुछ कागजात मांगे, भाई कागज दे दो, दिखा दो, हम देख लेंगे कितनी आए कितना वे, सही देख लेंगे, जितना बढ़ेगा बढ़ा लेंगे। बात चिट्ठी में तो साफ बहुत बढ़िया लिखी कि जो भी कागज मांगेंगे वो दिए जाएंगे। तो अब लिखने में तो बहुत बढ़िया है, कागज नहीं दिए। मैं समझता हूँ 20/3 को मीटिंग हुई थी शायद, 20/3 को। तो 20/3 से गुप्ता जी ने 5 चिट्ठी लिख ली, व्हाट्सएप पे भी डाल ली, नहीं दिए ना देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई छिपाने की बात है। वे जो कागज हैं वो किसी की निजी संपत्ति नहीं है, वो कोई गोपनीय सूचना नहीं है, वो कोई किसी देश के डिफेंस के कोई उसको कोई ऐसा मामला नहीं है। हम विदेशी नहीं है, हम पाकिस्तान के नहीं है, ये पाकिस्तान के नहीं, यहाँ की सोसाइटी के कागज हैं, आप सब के कागज हैं, आप सब का हक है। यदि मेंटेनेंस में आगे बढ़ाते तो अभी ये कहते हैं ये कागज ले लो, ये देख लो, कभी भी महीने में 20 दिन में सबको दिखाना चाहिए। तो वो काम नहीं किया गया, मांगने पे भी नहीं दिए गए, बहाने बनाए गए। इसका मतलब वो वाजपेयी जी पहले एक वो कहावत आवे है कि दाल में काला, तो वाजपेयी जी ने नई बात कही कि दाल में काला नहीं, काले में ही दाल है, दाल ही काली है। तो वो एक तो भी ये बात होगी, एक बिजली की बात होगी। बिजली में बचत तो इनको है ही, बचत तो है ही, जैसे गुप्ता जी ने बताया कम से कम 3.5 लाख की महीने में बचत। उसके अलावा बचत ये है कि मैं उनका चमचा हूं, साबित हूं ना, तो मुझे लाभ मिलेगा यूनिट, जिसकी चाहे घटा दें, जिसकी चाहे बढ़ा दें, जिसकी चाहे बिल्कुल ही मिटा दें। मेंटेनेंस पहले लिस्ट आती है, लिस्ट आएगी इतने बकाये वाले हैं, और उसके बाद बिना जमा किए उनके नाम हटा देते हैं, तो ये मालिक है। ये बिजली वाली समस्या, यदि बिजली का मल्टीपल कनेक्शन हो जाए तो बिजली की व्यवस्था अच्छी हो जाए, हम सबको बचत भी होगी, बिजली का बिल भी कम आएगा, अच्छी व्यवस्था होगी, लोड नहीं पड़ेगा, जितने कनेक्शन उतने का लोड होगा, वो पकड़ा जाएगा। नहीं, ये हम नहीं बताते, हम नहीं बताते, ये आपने सया दिला, ये बताया है इनके महासचिव ने, और वो व्हाट्सएप पे लिखा है, व्हाट्सएप पे लिखा है, ये लिखा है, मैं सबूत भी दे दूंगा, होती है मैं सबूत भी दे दूंगा, ये लिखा है। उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो हम इनको ये नहीं कहते डाकू हैं, बदमाश है, क्या हम नहीं कहते, इनके ही महासचिव ने इनको कहा हुआ है, हमने नहीं कहा। अब ये कितने मुद्दे हो गए? पहले तो ये सब मुद्दे आज यहाँ डिस्कशन के लिए हैं। सबसे पहला है लेन देन वापिस, उसके बाद है अंशल का इनके साथ जो लेन देन है, एग्रीमेंट कैंसिल। हाँ, एग्रीमेंट बिल्कुल वो वापस होना है, ये पास होना चाहिए। नमस्ते। वो डिस्कशन में आ जाएगा। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, क्योंकि मैं ये ज्यादा बोलूंगा तो मामला गड़बड़ होगा। बस। तो एक तो ये हो गया, एक मेंटेनेंस का हो गया। मेंटेनेंस बढ़ाने के लिए नहीं, यदि ये मेंटेनेंस घटाने के लिए कहे कागज हमें, गुप्ता जी कागज हमें लेने ही है, यदि ये कहते हैं अजी छोटो हम मेंटेनेंस नहीं बढ़ाते, कागज ना लो, उनको कहना नहीं भाई तुम घटा लो, लेकिन कागज तो हम लेंगे ही।
एक बात ये लिखी जानी, कागज हम लेंगे, ठीक है, मेंटेनेंस से घटा भी लो। दो बात, एक हो गया बिजली का मल्टीपल कनेक्शन में बाधा डालते हैं, झूठ बोलते हैं, इसमें तो इतना नुकसान है, इसमें तो इतना नुकसान है। गुप्ता जी ने सब कैलकुलेशन किया, व्हाट्सएप पर डाला, नुकसान नहीं फायदा है, उसका कोई जवाब नहीं। तो मल्टीपल कनेक्शन में वो बाधक नहीं बनेंगे। एक बात ये, 8-10 महीने पहले सूचना मिली कि गोदाम से सामान निकाला गया है, छोटे हाथी से उसको निकाला, गेट से निकाल दिया गया। और उसके बाद उस टाइम जब वो गाड़ी पास होती थी सीसीटीवी बंद थे। मैंने व्हाट्सएप पे खूब लिखा, भाई ये क्या मामला है। कई लोगों ने लिखा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये कहिए जांच होगी, उसमें सब ठीक पाएगा। हमने कहा जांच आखिर दे दो, किसने जांच की, नहीं दिया। इसका मतलब वो केवल हमसे धन नहीं लूटते, जो माल है उसको बेच लेते हैं। और वो एक नक्शा है बना बनाया सब कुछ, उसके हिसाब से कॉलोनी बची हुई है। यदि उसमें कोई चेंज होता है तो वो सबकी सहमति से पूछता होना चाहिए। उसमें एक वो गेट उखाड़ दिया, किससे पूछ को उखाड़ दिया, मालिक है कोई, गेट उखाड़ दिया, भीत लगा दी वहां। तो ये सब चीजें, अच्छा जो उनका आदमी है उसके लिए अपने आप भी फायदा, अपने आदमी को फायदा, बिजली के बिल में फायदा, मेंटेनेंस में फायदा। यदि मुझे सामान उठाना है, मकान बदलना है, तो अंसल की जो इनके लोग हैं, अंसल का डीजल है, अंसल का सबूत है, उसका सामान इन लोगों ने ही पहुंचाया है। तो ये सिस्टम केवल हमें लूटने के लिए, अपने आप मौज लेने के लिए, अपने लोगों को मौज लेने के लिए ये वो सिस्टम बनाया हुआ। तो अब इनको ज्यादा दिन तक चयन नहीं किया जाना चाहिए। एक बात ये कहते हैं कि भाई जिसे चाहो वो ले लो, हम तो छोड़ देंगे। ये पता है हालात इतने बिगड़े हुए हैं, कोई नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा। अगर नहीं, हाँ छोड़ तो ही नहीं, हाँ तो आपकी बात है। तो मैं इस बिगड़े हुए हालात में आप लोगों के विश्वास पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई छोड़ दो, हम ले लेंगे। हम बने बिगड़े हुए को ठीक है, छोड़ दो, देख लो, तुम छोड़ दो, ये बात भी यहाँ पास हुई है, तुम छोड़ दो, हम संभाल लेंगे, हम मेंटेनेंस भी नहीं बढ़ने देंगे। हम पिछले मेंटेनेंस को भी घटा देंगे, जो 25% बढ़ा, हमें सौंप दो तुम, उसके बाद देखो सौंप देंगे। क्या ये नहीं, उनको तो दिक्कत होगी ना। तो ये बात भी होनी चाहिए कि भाई लेने वाले मौजूद हैं और छोड़ दो। एक बात ये, एक वेद ने कहा है, वेद ने ये कहा है, माँ वह स्तेन ईसत है माद संशय। स्तेन माने होता है चुपके से धन लूटने वाला, थीप। स्तेन वह माँ ईसत है, हे मनुष्यों देखो कहीं चुपके से धन लूटने वाला आप लोगों का शासक ना बन जाए। ये वेद का आदेश है। आगे कहा है माँ अगसंशय। अगसंशय माने पाप को फैलाने वाला। स्टेन है चुपके से धन लूटने वाला, अगसंशय पाप फैलाने वाला, आपका शासक ना हो।